हेलो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो डेली यूज़ जो हम लोग जो सेंटेंस होता है उसको हम सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से मिलते मिलते हो तो उसको पूछते हो क्या आपने मुझे पहचाना या मुझे पहचानते हो, तो उसके लिए कई दो तीन जुमले बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर मी। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, यानी क्या मुझे याद करते हो, यानी क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है, क्या मेरी शक्ल देख के तुमने मुझे पहचाना। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि डू यू रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज बोलते हैं पहचानने को, मी मतलब मैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तीसरा बोल सकते हैं डिड यू नो मी, क्या तुमने मुझे जाना। तो नो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। उससे जवाब आएगा नहीं भाई, मैं आपको नहीं जानता। तो उस टाइम पे बोलेंगे आई डोंट रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद नहीं करता, यानी मैं तुम्हें जानता नहीं। या आप दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि यार मैं भूल गया, सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है, मैं भूल गया, सॉरी मुझे अफसोस है। या सीधा सिंपली सिंपली आप ये बोल सकते आई डोंट, यानी आई डोंट नो यू, आई डोंट रिमेंबर यू। इसका पूरा होगा आई डोंट, मुझे नहीं पता। और अगर आप बोलते हैं कि हाँ नहीं मैं जानता हूँ आपको, तो उस टाइम पे बोलेंगे आई डू, यस, मैं जानता हूँ। ये दूसरा ये भी बोल सकते हैं यस वाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। वाई का मतलब क्यों, नॉट का मतलब नहीं, क्यों नहीं। उसी तरीके से अब कोई किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उसके हौसला अफजाई आप करेंगे, तो उसको आप भी बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट। रियली का मतलब है मैं वाकई, सचमुच, अप्रिशिएट हौसला अफजाई करता हूँ उसका, यानी मैं सच में सराहना करता हूँ जो आपने काम किया है। इसी तरीके से कुछ किसी से आपने कुछ पूछा और आप मतलब कुछ बताया उसको, और आप उसके बारे में बोलते कि तुम्हें तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, क्या सोचते हो आप। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। दूसरा ये भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, ठीक है। तीसरा ये भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम क्या मशवरा देते हो, यानी मशवरा देने का मतलब है कि तुम क्या कहते हो इस बारे में, क्या ये आइडिया सही है, क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो भी कुछ भी राय पूछनी हो आपको। तो और ये भी कह सकते हैं कि हाउ डज दैट साउंड, कैसा वो आवाज करता है। हाउ डज दैट साउंड, आवाज करता है मतलब कैसा लगता है, कैसा, क्या क्या रहा है आप, जो मैंने कहा है उस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस टाइम पे लोग बोलेंगे हाँ यार सही तो लग रहा है, तुम सही तो कह रहे हो, तो उस टाइम पे बोलेंगे दैट साउंड्स ग्रेट, वो आवाज करता है बहुत अच्छा, मतलब सही, तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, दैट साउंड्स ग्रेट, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं, इसके कई फ्रेजेस हैं। या ये भी बोल सकते हैं दैट साउंड फैंटास्टिक, यानी बहुत ज़बरदस्त, यानी तुमने जो आइडिया बताया बहुत ज़बरदस्त आवाज़ करता है। साउंड का मतलब आवाज़ करता है, आवाज़ का मतलब ये फ्रेज है, मतलब सही बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। या ये भी बोल सकते हैं दैट साउंड्स अवेसम, ऑसम बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त। या ये भी बोल सकते हैं परफेक्ट, या बहुत ज़बरदस्त। या ये भी बोल सकते हैं एक्सलेंट, बहुत उम्दा। तो ये सारी चीज़ें आप किसी ने कुछ आइडिया दिया है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं जो तुम बोल रहे हो बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हो यार, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। या आप और दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, यानी किसी को बोलना है कि भाई मैं वो पूछ रहा कहाँ हो, बोलता है यार मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे, आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल बी यानी आई विल बी, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ इन अ मोमेंट, कुछ सेकंड में, यानी कुछ मोमेंट। अगर आप ये उस वक्त बोलेंगे जब आप एक दो सेकंड में आने वाला हो, एक दो मिनट में, उस टाइम आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, या मैं अभी मतलब उस टाइम पे बोलते हैं मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। या आप बोलते हैं कि भाई मैं आसपास रहूंगा, कुछ दिनों वहीं आसपास में रहूंगा, ठीक है। आई विल बी अराउंड, अराउंड का मतलब है आसपास, मैं आई विल बी अराउंड, मैं आसपास रहूंगा, ठीक है। या आप सीधे सीधे बोलोगे कि अच्छा ठीक है मैं उधर ही रहूंगा, आई विल बी देयर, यानी तुम थोड़ा वेट करो, आई विल बी देयर, मैं उधर रहूंगा, यानी मैं आता हूँ। उसी तरह कोई पूछता है कि भाई तुम कल क्या कर रहे हो, तो से व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तुम कल, है ना, कल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, कर रहे हो तुम टुमारो कल। तो वो बोलता है कुछ नहीं, कोई खास नहीं, कुछ भी तो नहीं, तो नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। और उसके बाद किसी का बटवा गिर गया तो उसका बोलता है भाई आपने, तुम्हारा वॉलेट गिर गया है, तो उस टाइम पे कैसे बोलेंगे, यू ड्रॉप्ड
योर वॉलेट, तुमने गिरा दिया। ड्रॉप, जैसे जैसे आपके हाथ में कप है, कप नीचे गिर गई तो उस टाइम पे बोलेंगे आई ड्रॉप्ड माई कप, यानी मैंने कप नीचे गिरा दिया। तो योर वॉलेट, वॉलेट बोलते हैं बट वे को जो आपका वो है। उसके बाद आप जैसे रास्ते में चल रहे हो, किसी से आपको टाइम पूछना है ना, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट पूछ सकते ना कि भाई टाइम कितना हुआ, तो उसको पहले आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, एक्सक्यूज मी बोलना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी यार टाइम कितना हुआ बतला सकते हो। सो एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट इज, क्या टाइम हुआ, व्हाट टाइम इट इज, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसको याद कर लो आप अच्छे से। और इसी तरीके से आपका दोस्त आपके घर पे आया है और घर पे रूम में कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, गंदगी है इधर से उधर, तो उस टाइम पे आप बोलते हैं कि यार बेतरतीबी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यानी ठीक है, उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर द मैस। मैस बोलते हैं चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हों, मुझे अफसोस है मैस के लिए, यानी अथल पथल के लिए। और अगर आप बोलना है कि यार मुझे देर होने का बहुत ज़्यादा अफसोस है ना, अगर कहीं आप जा रहे हो और आप लेट हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, उस टाइम पे बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। सो का मतलब बहुत ज़्यादा, होना, बीइंग मतलब होना, यानी बहुत ज़्यादा लेट होने के लिए मुझे अफसोस है, यानी बहुत ज़्यादा लेट होने का मुझे अफसोस है। इसी तरीके से क्या पूछते हैं, भाई कल आप कहाँ जा रहे हैं। सो वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर यू गोइंग टुमारो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, कहाँ आप जा रहे हो कल। तो वो बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, तो उसके दो शक्ल है, एक तो एक आप बोलेंगे आई एम गोइंग नो वेयर, नो वेयर का मतलब है कहीं नहीं, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ कहीं नहीं, या दूसरा आप बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। ये दो शक्ल है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। और अगर आपको बोलना है कि कल तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, टुमारो मतलब कल, आई विल हैव टू गो टू मुंबई, आई विल हैव टू गो टू मुंबई, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू यानी जब आप कहीं सर्टेनिटी या बिल्कुल यकीन है कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे लगाएंगे आई विल हैव टू गो टू मुंबई, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा। आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप लाइन में खड़े हो, किसी ने धक्का दे दिया आपको, और सर बोले किसने मुझे धक्का दिया, तो हु का मतलब पुष्ट, धक्का दिया मुझे, किसने मुझे धक्का दिया। अब अब आपने बोला कि भाई उसने आपको धक्का दिया है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, ही पुश्ड यू, उसने आपको धक्का दिया। और इसी तरीके से आप किसी से पूछते हो क्या आप मुझे जानते हैं, तो उस टाइम पे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो जवाब आता है यस आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। इसी तरीके से किसी से आप पूछते हो यार आप इसे कैसे करते हो, कैसे आप इसको जानते हो, फॉर एग्जाम्पल, सो हाउ डू यू डू इट, अगर आपको पूछना आप कैसे करते हो, हाउ डू यू डू इट, कैसे आप करते हो। डू का मतलब होता है करना, हाउ डू यू, हाउ का मतलब कैसे करते हो आप। या अगर आपको बोलना कैसे जानते हो, आप बोलेंगे हाउ डू यू, रिमूव कर देंगे डू को, नो को इधर, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो। और इसी जवाब में आएगा भाई ये मेरे भाई ने मुझे सिखाया, फॉर एग्जाम्पल, सो माई ब्रदर टोट मी दिस। टोट का मतलब, ये टोट सेकंड फॉर्म है टीचिंग का, टीच का मतलब होता है सिखाना, टोट मी मुझे सिखाया ये, यानी मुझे ये मेरे भाई ने सिखाया। और इसी तरीके से आप पूछते हो क्या आप उसे जानते हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डू यू नो हर, हर का मतलब लड़की को, अगर किसी लड़की के बारे में पूछना है तो क्या आप उस लड़की को जानते हो, और किसी लड़के के बारे में पूछना है तो हिम बोलेंगे। डू यू नो हर, क्या आप उससे उस लड़की को जानते हो। या आप अगर मर्द के बारे में पूछते हो, मेल के बारे में, तो डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो, तो उसके जवाब में आएगा यस आई नो हिम, यस जी हाँ मैं जानता हूँ हर, या हिम, हर बोलते लड़की को, हिम मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। और इसी तरह कभी पूछते हैं क्या मैं आपको जानता हूँ, तो उसके लिए सिंपल आएगा डू आई नो यू, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, नो का मतलब जानना। जवाब आएगा कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम किसके बेटे हो। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो मी, तुम नहीं जानते मुझे, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ तुमको, आई नो यू लेकिन मुझे जानता हूँ। हुज का मतलब होता है किसका, सन बेटा, यू आर तुम किसके बेटे हो, यानी तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम किसके लड़के हो। इसी तरीके से हम लोग बार बार बोलते हैं अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, तो उस टाइम पे बोलेंगे हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। और इसी तरीके से अगर वर्ब में बोलना है तो बोले तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई, तुमने ऐसे हिम्मत कैसे की। सो उस टाइम पे बोलेंगे हाउ डेयर यू से दैट, यानी तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई, तुमने ऐसा क्यों बोला।
तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, यानी कैसे हिम्मत की तुमने कहने का उसको, यानी वो उस इस इतने गंदे जुमले का तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की, फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप रास्ते में चल रहे हो, किसी को बोल रहा है भाई जल्दी चल यार, जल्दी जल्दी करो, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, वॉक फास्ट, जल्दी करो, या बोलेंगे हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। और इसी तरह कभी कभी बोलते हैं सचमुच, सही बोल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे रियली। रियली का बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से कभी किसी को बोलना है मैं देख के चलो, ध्यान में रखो, ठीक है, तो उस टाइम पे बोलेंगे वॉच आउट। ये वॉच आउट किसी भी चीज़ की ध्यान रखने के लिए, फॉर एग्जांपल ध्यान में रहो कैसे चलते हो, ध्यान में रहो कैसे बात करते हो, किसी भी चीज़ को बोलना है तो वॉच आउट, तो उस टाइम पे बोलेंगे। और इसे कभी कभी बोलते हैं ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, तो उस टाइम पे बोलेंगे कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, ठीक है। कम यानी आए, जो आ सकना हो, यानी जो भी कुछ आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, इसी तरह किसी को आप बोलते हैं कि क्या वो आपको जानती है, फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डज शी के बजाय ही लगा दो, क्या वो आपको जानता है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जवाब होगा नो नो नो, नहीं, शी डज नॉट नो यू, वो आपको नहीं जानता। या मी बोलेंगे, है ना, शी डजन नो मी, यानी वो मुझे नहीं जानती, फॉर एग्जाम्पल। कभी कभी बोलते हैं यार वो ऐसा ही है क्या, बोलते हाँ भाई ऐसा ही है, सो यस इट इज, वो है। ये असल में किसी के जवाब में बोलेंगे यस ऐसा ही है। और कभी कभी बोलते हैं हाँ भाई तेरी मर्जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो उसके लिए एज यू विश, ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। और कभी कभी क्या बोलता है, अरे वाह जीत गया ये, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं हुर्रा, हुर्रा बोलते हैं, आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ये ले मैं जीत गया, आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ठीक है। ये वॉन जो है थर्ड फॉर्म है विन का। इसी तरीके से कुछ भी और भी जुमले हैं, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि तू जानता है मैं कौन हूँ, डू यू नो हु एम आई, हु आई एम, हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि कौन हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हाँ हाँ जानता हूँ, चल कौन है तू, आई नो हु यू आर, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। और इसी तरीके से आप बोलते हैं कि यार मैं अपनी मुकम्मल पूरी कोशिश करूँगा, तो उस टाइम पे बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरे अच्छे सतह तक, यानी मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा। इससे जवाब में है कि तो बोलते हैं क्या बकवास है यार, क्या बेतुका है, तो उसमें हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, कितना बकवास है। और इसी किसी को बोलते हैं कि यार करीब आओ, नज़दीक आओ, क्या बोलेंगे कम नियर, आओ करीब आओ। इसी तरह बोलते हैं सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, इसका मतलब सीधे जाओ। ये भी शायद हो चुका, क्या आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, शायद मैं कर लिया, डोंट यू नो, अच्छा हाँ, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ बोल पहले, इससे पहले क्या था, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ, यहाँ है क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सो डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो बोलता है कि भाई मैं नहीं जानता तुम कौन हो, आई डोंट नो हु यू आर, कौन हो तुम, ठीक है। इसी तरह का सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को पूछना है, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो बोलता है नहीं मैं नहीं पढ़ता, नो आई डोंट, यानी नो आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसी तरह पूछना है क्या वो पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल, सो डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ता है, तो जवाब आएगा नो, नहीं वो नहीं पढ़ता है, यानी सॉरी यहाँ पढ़ना होना चाहिए, नहीं वो नहीं करता है मतलब नहीं पढ़ता है, नो ही डजंट, यानी ही डजंट स्टडी, वो नहीं पढ़ता है। अभी बोलना क्या वो लोग पढ़ते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू दे स्टडी, क्या वो लोग पढ़ते हैं, तो जवाब आएगा नो दे डोंट, यानी दे डोंट स्टडी, यानी वो नहीं पढ़ते हैं। और इसी तरीके से आप पूछते हैं क्या तुम मुझे पहचानते हो, डू यू रिकग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो जवाब आता है नो आई डोंट रिकग्नाइज यू, मैं नहीं पहचानता। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।